नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हमने कल चर्चा की थी कि अगस्त के महीने में कई सारे गोचर में परिवर्तन हो रहे हैं और इसमें सबसे पहला परिवर्तन जो है वो शुक्र का होने जा रहा है, जो 1 अगस्त को ही होने जा रहा है। एक्चुअली प्रेम, सौंदर्य, सुख, सुविधा, विलासिता, वाहन, ऐश्वर्य, इन सब चीजों के कारक ग्रह हैं शुक्र। और शुक्र जो है वो अभी तक सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां वो केतु के साथ युति भी बनाए हुए हैं। तो पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं कि जब से शुक्र का केतु के साथ युति संबंध बना हुआ है, आप अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे, बहुत उदासीनता का अनुभव आप कर रहे होंगे, डिप्रेसिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। हमने इस पर डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था कि शुक्र और केतु का युति संबंध जब बनता है तो ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है, यानी हमें सुख सुविधाओं से अलग करने की ये कोशिश करता है। इस समय आपको बड़ा फ्रेडअप सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन अब शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र 1 अगस्त को सिंह राशि से निकलकर अपनी अगली राशि कन्या राशि में एंटर कर जाएंगे। कन्या राशि जो कि इनके मित्र बुध का घर है, लेकिन यहाँ शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। ये शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शुक्र जिन चीजों के कारक ग्रह हैं, सुख, सुविधा, विलासिता, वाहन, सौंदर्य, नृत्य, कला, इन सभी चीजों के कारक ग्रह हैं, दाम्पत्य जीवन, इन सब क्षेत्रों में आप देखिएगा कि परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। और शुक्र का जो ये गोचर है ये 2 सितंबर तक चलेगा, यानी 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक शुक्र लगभग 33 दिन कन्या राशि में रहेंगे। तो शुक्र की ये परम नीच स्थिति होती है। अब यहाँ शुक्र का जाना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गोचर में ग्रहों की स्थिति बदलती ही है। ऐसा नहीं है कि शुक्र का राशि परिवर्तन आज पहली बार हो रहा है, पर ये शुक्र का गोचर इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि और सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस भी काम कर रहे हैं। एक तो गोचर में गुरु जो है वो इस समय अस्त हैं, शनि वक्री हो चुके हैं, मंगल की स्थिति 2 तारीख को बदलने वाली है। मंगल मिथुन राशि में जाने वाले हैं, जो एक सेंसिटिव पोजीशन क्रिएट करेगा। हम इस पर अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का दुनिया पर क्या प्रभाव आने वाला है। तो शुक्र जो इसमें जा रहे हैं कन्या राशि में, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। अब जिन चीज़ों के कारक ग्रह हैं वो जब नीच के हो जाएंगे तो यहाँ परिस्थितियाँ थोड़ी गड़बड़ होती हुई दिखाई देंगी। यानी शुक्र के नीच के होने की वजह से आप देखिएगा कि शुक्र जिन चीज़ों के कारक हैं उसमें परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब इस बार गोचर ये इतना खास क्यों माना जा रहा है? कारण उसका ये है कि 2 पाप ग्रहों का प्रभाव भी कन्या राशि पर पड़ेगा। एक तो शनि की दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि पर, यानी शुक्र पर, और दूसरी मंगल का राशि परिवर्तन 2 अगस्त को होने जा रहा है। तो मंगल की दृष्टि भी कन्या राशि पर पड़ेगी, यानी शुक्र पर मंगल और शनि 2 पाप ग्रहों का प्रभाव या क्रूर ग्रहों का प्रभाव आप कह सकते हैं। और इस पर कहीं से किसी शुभ ग्रह का प्रभाव कन्या राशि पर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि शुक्र की स्थिति
33 दिनों तक गड़बड़ रहेगी, यानी उसमें परेशानियां आएंगी। अब इस बीच होगा क्या? इस बीच आपको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखना है, संबंधों का बहुत ध्यान रखना है। इस बीच आपके संबंध जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसमें आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। खर्चे आपके इस समय अनाप शनाप बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत सही नहीं रहेगा। शुक्र के कन्या राशि में जाने से व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। शेयर बाजार या निवेश में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी गुरु भी अस्त हैं और ऊपर से शुक्र भी जो है इस समय नीच के हो रहे हैं, जिसका मार्केट पर बहुत बुरा प्रभाव आएगा। ये समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। बार बार लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर शेयर मार्केट पर, फाइनेंशियल मार्केट पर कुछ प्रेडिक्शन दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम 14 अगस्त तक तो आप बिल्कुल भी शेयर मार्केट में निवेश मत करिए, या कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि इस बीच नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। शुक्र जिन चीज़ों के कारक हैं, आभूषण के, लग्जरी के, फाइनेंस के, इन चीज़ों के कारक शुक्र हैं, और ये नीच के हो जाएंगे, जिसकी वजह से दिक्कतें आएंगी। संबंधों में इस समय दिक्कत आ सकती है, खास तौर से वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में इस समय परेशानियां आती हुई दिखाई देंगी, उनको टूटने की नौबत आ सकती है। क्योंकि बुध जो है वो आर्गुमेंट का प्लेनेट है, और जब बुध के घर में शुक्र जाते हैं तो वहाँ वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो समर्पण के ग्रह हैं, भावनाओं के ग्रह हैं। वहाँ आर्गुमेंट नहीं चलता है, वहाँ परीक्षण नहीं चलता है। और ये जो है जो बुध की राशि है यहाँ, इसीलिए ये नीच के हो जाते हैं। तो इस समय लोग आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से संबंधों में दिक्कत आ सकती है। तो इस समय अपने संबंधों को बचाइए अगले 33 दिनों तक। कला, प्रेम, सौंदर्य, लग्जरी, इन सब चीज़ों के कारक ग्रह हैं, और यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती हुई आपको दिखाई देगी। अच्छी बात यह है कि शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, और मीन राशि के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो इस समय कर्क राशि में विद्यमान है। हालांकि वो भी इस समय अस्त हैं, आगे जाके उनकी पोजीशन ठीक हो जाएगी जब 14 तारीख से वो उदय हो जाएंगे, लेकिन अभी वो भी अस्त हैं। तो ये है कि एक तरह का नीच भंग भी बनेगा, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव आपको शुरू में नहीं दिखाई देगा। वो 14 तारीख के बाद से दिखाई देगा, जब गुरु उदय हो जाएंगे। तो शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत सकारात्मक नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम अपने देश की बात करें, भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष का तो लग्न ही वृषभ लग्न है, जिसका स्वामी शुक्र है, और ये इस समय नीच का हो जाएगा। तो वृषभ लग्न का स्वामी ही शुक्र है और ये नीच का हो जाएगा। तो लग्न के स्वामी का नीच का होना भारत में और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा करेगा। ये अगले 33 दिन जो है भारत के लिए कठिन होंगे। बाकी और भी तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस है ही हैं कि मंगल का राशि परिवर्तन जो 2 तारीख को हो रहा है ये भी बहुत अच्छा नहीं है। शनि वक्री हैं, गुरु अस्त हैं, साथ में अतिचारी भी हैं। तो ये चीज़ें कुल मिला जुला के जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो अगस्त के महीने में बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम आपको केवल गाइड करते हैं कि गोचर में जो ग्रहों की स्थितियां हैं इसके क्या प्रभाव आने वाले हैं। अगर हम राशियों की बात करें कि किन राशियों पर इस गोचर का कुछ फायदा भी हो सकता है, तो वो राशियां हैं वृषभ राशि, धनु राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि। ये 4 राशियां ऐसी हैं जिस पर
शुक्र के इस गोचर का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इनकी आर्थिक प्रगति भी हो सकती है। सावधानी किनको रखनी है? मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और मीन राशि, इन राशि के जातकों को शुक्र के इस परिवर्तन की वजह से परेशानी हो सकती है। परेशानी इनको क्या होगी? इनके व्यय की अधिकता रहेगी। इस समय इनका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इनको अपने संबंधों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही छोटे मोटे वाद विवाद इनको परेशान करेंगे, इसलिए वाद विवाद से इस समय बचें, अन्यथा इनकी परेशानी बढ़ सकती है। तो शुक्र का जो ये गोचर है वो टिपिकल दिखाई दे रहा है, जो पूरे अगस्त के महीने में चलेगा। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।